नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय संस्कृत का द्वितीय पाठ न त्यक्तव्याभ्यास पार्ट 2। अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि पढ़त पढ़त अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सील पर परत निशान। इस प्रकार के आप जो है हिंदी में एक कविता पढ़े हैं। अर्थात बार बार पुस्तक को पढ़ने से या अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाते हैं। सुजान मतलब विद्वान। जिस प्रकार जैसे कुएं में हम पानी निकालने के लिए बाल्टी में रस्सी बांध करके बाल्टी से पानी निकालते हैं, तो उस रस्सी से बार बार घर्षण से सील अर्थात पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। तो इस प्रकार जो है बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो जाते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यास को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि अभ्यास को त्यागेंगे तो आप जो है उससे विस्मृत हो जाएंगे। विस्मृत मतलब आप भूल जाएंगे। इस पाठ में आपका यहाँ उसी के बारे में बताया गया है। तो देखिए, कस्मिंचित ग्रामे बहुकाल पर्यंतम अनावृष्टि आसीत। कस्मिंचित मतलब किसी गांव में, ग्रामे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति, बहुत दिनों तक या बहुत समय तक वर्षा नहीं हुई। अनावृष्टि आसित, अनावृष्टि मतलब वर्षा नहीं हुई या अकाल था। भूमि शुष्क जाता, भूमि सूख गई थी। पान जलस्य अपि अभावः जाता, पीने के पानी का भी अभाव हो गया था। तदा जनाः दैवज्ञस्य समीपम गत्वा विचारितवन्तः। तब, तदा मतलब यहाँ पर तब है, इसका अर्थ तब होता है अव्यय है। लोग, दैवज्ञ मतलब होता है ज्योतिषी, के पास जाकर विचार करवाया। विचारितवन्तः अर्थात विचार करवाया। दैवज्ञः ग्रह गतिं परिशील्य उक्तवान् न केवलम् अस्मिन् वर्षे अपितु आगामी वर्षत्रय पर्यन्तम अत्र वृष्टि न भविष्यति इति। तो देव ने, देव अर्थात ज्योतिषी ने ग्रहों की दशा को जानकर, परिशील्य मतलब यहाँ पर होता है जानकर या अध्ययन कर, उक्तवान बताया या कहा। क्या कहा? न केवलम अस्मिन् वर्षे, न केवल इस वर्ष, अपितु आगामी 3 वर्षों तक यहाँ बरसात नहीं होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? किसी गांव में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई, अर्थात अकाल था, भूमि सूख गया था, पीने का पानी का भी अभाव हो गया। तब लोग ज्योतिषी के पास जाकर विचार करवाया। ज्योतिषी ने ग्रहों की दशा का अध्ययन कर बताया कि मात्र, केवलम मतलब मात्र, इस वर्ष में ही आगामी 3 वर्षों तक यहाँ वर्षा नहीं होगी। तत्श्रुत्वा ग्रामवासिना सर्वे जीवनार्थम यत्र कुत्रापि गतवन्तः। उसे सुनकर, श्रुत्वा श्रु धातु कत्व प्रत्यय सुनकर करके अर्थ में, उसे सुनकर ग्रामवासी सभी जीवन यापन के लिए जहां कहीं भी चले गए। गतवन्तः चले गए। कुत्रापि मतलब कुत्र धनपि, कुत्रापि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। स ग्रामः एव निर्जनः जाता, वह गांव निर्जन हो गया। निर्जन मतलब बिना आदमी के। परंतु तस्मिन् अपि काले तस्य ग्रामस्य एका कृषकः तत्र स्थितवान्। परंतु उस समय में भी, अपि मतलब भी, काले मतलब समय, उस समय में भी उस गांव के किसान वहां रुका रहा। स्थितवान मतलब रुका रहा, तत्र मतलब वहां। जलाभावो अपि स प्रतिदिनम स्वशुष्क क्षेत्रम कर्षन् आसीत्। जल के अभाव में भी वह प्रतिदिन सूखे खेत की जुताई करता था। शुष्क क्षेत्र मतलब सूखे खेत, स्व मतलब अपने, अपने सूखे खेत की, कर्षण मतलब जुताई, आसित करता था, अपने खेत की जुताई करता था। एकदा आकाशे एकः मेघः सुचरन् आसीत्। एक बार आकाश में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आकाश में, एक बादल विचरण कर रहा था। सुचरण मतलब घूमना या विचरण करना, विचरण कर रहा था।
स कृषकं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः सन् तम् अपृच्छत्। वह किसान को देखकर आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा। तम मतलब उससे, सहतवते तम तवतान, तो तम उससे पूछा। क्या पूछा? हे कृषक, हे किसान, अत्र त्रिवर्षपर्यन्तं वृष्टिः न भविष्यति इति किं भवता न श्रुतम्। क्या कहा कि हे किसान, यहाँ 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, क्या यह आपने नहीं सुना? तत्कारणेन सर्वे जनाः ग्रामं परित्यज्य यत्र कुत्रापि गताः। तत्कारणेन, इसी कारण ही, सर्वे जना मतलब सभी लोग, ग्रामम परित्यज्य मतलब गांव को छोड़कर, यत्र कुत्रापि गता जहां कहीं चले गए। तथापि भवान किमर्थम इदम शुष्कम क्षेत्रम वृथा कर्षति इति। तथापि मतलब फिर भी, आप किमर्थम, किमर्थम मतलब किस लिए, इस सूखे खेत को व्यर्थ, वृथा मतलब व्यर्थ, कर्षति इति जोत रहे हो। यहां देखिए, तदा कृषका अवदत्, तब किसान ने बोला, सर्वे विषया मया ज्ञाता एव, सभी विषय मुझे ज्ञात ही है। किंतु त्रिवर्षम यावत यदि अहम कृषि कार्यम न करोमि तर्हि त्रिवर्षांतरम यदा वृष्टि भविष्यति तदा मम कृषि कार्यम विस्मृतम भवेत्। परंतु 3 वर्ष तक यदि मैं कृषि कार्य नहीं करता हूं तो 3 वर्ष पश्चात जब बरसात होगी तब मुझे कृषि कार्य विस्मृत हो जाएगा। विस्मृत हो जाएगा अर्थात मैं कृषि कार्य को भूल जाऊंगा। यहाँ पर यावत मतलब जब तक होता है। तावता मम क्षेत्र करणस्य अभ्यासः नष्ट भवेत्, तब तक मेरा खेत जोतने का अभ्यास ही नष्ट हो जाएगा। अतएव अस्य कार्यस्य विस्मरण परिहारार्थम अहम इदानीम अपि कर्षामि इति। इसलिए इस कार्य को न भूलने को दूर करने के लिए मैं इस समय खेत को जोतता हूँ। कृषि कार्य नहीं करते रहेंगे तो 3 वर्ष बाद जब वर्षा होगी तो अपना कृषि कार्य को भूल जाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि इसलिए कृषि कार्य को न भूलूं, इसको दूर करने के लिए मैं इस समय खेत की जुताई कर रहा हूँ। तत्श्रुत्वा मेघः साधु साधु इति वदन चिंतवान, उसे सुनकर या यह सुनकर बादल अच्छा अच्छा, साधु साधु मतलब अच्छा अच्छा, ऐसे बोलते हुए सोचने लगा। चिंतितवान मतलब सोचने लगा। क्या सोचा? यदि अहम अपि त्रिवर्षम यावत न वर्षामि तर्हि मया अपि वर्षनम विस्मृतम भवेत्। यदि मैं भी 3 वर्ष तक नहीं वर्षा करता हूं तब मुझे भी वर्षा करना भूल जाऊंगा। अतः अहम अधुना एव वर्षामि, इसलिए मैं भी इस समय वर्षा करता हूं। ततः स झटिति सर्वान् मेघान् आहुः कृपया वर्षन्तु इति प्रार्थितवान्। तब वह झटिति, झटिति मतलब तुरंत, सभी बादलों को आहुति बुलाकर कृपया वर्षन्तु इति प्रार्थवान, कृपया वर्षा कीजिए ऐसे प्रार्थना किया। तो तब वह तुरंत ही सभी बादलों को बुलाकर कृपया वर्षा कीजिए ऐसे प्रार्थना किया। तदा तत्र सुवृष्टि अभवत्, उसके बाद वहां सुंदर वर्षा हुई। सुवृष्टि, सुकाल वर्षा। सर्वे अपि ग्रामवासिना आनंदेन स्वक्षेत्रे कृषि कार्यम आरब्धवन्तः, और सभी गांव के निवासी आनंद से अपने खेतों में कृषि कार्य प्रारंभ किया, यह शुरू कर दिए। एतस्मिन् संदर्भे वयम इदम पद्यम स्मरामः, इस संदर्भ में हम इस पद्य को याद करते हैं। स्मरामः मतलब याद करना। क्या याद करना? देखो, अभ्यासो न हि त्यक्तव्यः अभ्यासो हि परम बलम, अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अभ्यास त्यागने योग्य नहीं है।
अभ्यासो ही परम बलम, अर्थात अभ्यास सबसे बड़ा बल है, क्योंकि अभ्यास के बिना विद्या विष है और अपच होने पर भोजन विष के समान है। तो यहाँ पर ये श्लोक का अर्थ है कि यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या क्या है, विष के समान हो जाती है, और भोजन जो है नहीं पचता है तो वह भी विष के समान हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, एक बार और देखिए श्लोक का अर्थ है कि अभ्यास को कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि अभ्यास ही श्रेष्ठ बल है। बिना अभ्यास के विद्या विष है और अपच होने पर भोजन विष के समान है। इस प्रकार आपका पाठ न त्यक्तव्याभ्यासः समाप्त होता है। अब देखेंगे प्रश्नों का उत्तर। ये शब्दार्थ आप देख लेंगे। अभ्यासा देखिए, प्रश्न 1, निम्नलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। क है भूमि कथम शुष्क अभवत, भूमि कैसे सूख गई, तो इसका उत्तर होगा भूमि अनावृष्टिया शुष्क अभवत। भूमि जो है वर्षा नहीं हुई उसके कारण सूख गया। ख है दैवज्ञः ग्रह गतिम परिशील्य किम उक्तवान, ज्योतिषी ने ग्रह दशा का अध्ययन कर क्या कहा, तो इसका उत्तर है दैवज्ञः ग्रह गतिम परिशील्य आगामी वर्ष त्रय पर्यंतम अपि वृष्टि न भविष्यति इति उक्तवान। ग है अनावृष्टौ ग्रामवासिना किम अकुर्वन्, तो अकाल में ग्रामवासियों ने क्या किया, तो इसका उत्तर होगा अनावृष्टौ ग्रामवासिनः ग्रामं परित्यज्य जीवनार्थम यत्र कुत्रपि अगच्छन्। घ है कृषकः शुष्कम क्षेत्र किमर्थम कर्षति, अर्थात किसान सूखे खेत को किस लिए जोतता था, तो इसका उत्तर होगा कृषकः शुष्कम क्षेत्रम इत्यर्थम कर्षति यत् त्रिवर्षांतरम यदा वृष्टि भविष्यति तावत् तम कृषि कार्यम विस्मृतम मा भवेत्। अंगा है मेघा सर्वान मेघान आहि किम प्रार्थनाम अकरोत्, बादल सभी बादलों को बुलाकर क्या प्रार्थना किया, तो इसका उत्तर है मेघा सर्वान मेघान आहुई कृपया वर्षन्तु इति प्रार्थनाम अकरोत्। अभ्यास 2 देखिए, पाठम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्ति करोत्, यहाँ पर पाठ को देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है आगामी वर्ष त्रय पर्यंतम अत्र खाली स्थान न भविष्यति, तो यहाँ पर आएगा आपका वृष्टि है। आगामी वर्ष त्रयन पर्यंतम अत्र वृष्टि न भविष्यति। ख है तस्य ग्रामस्य एकः खाली स्थान तत्र स्थितवान, तो यहाँ पर आएगा ख में कृषकः, कृषकः तत्र स्थितवान। गह इदम शुष्क क्षेत्रम खाली स्थान कर्षति, तो इदम शुष्कम क्षेत्रम यहाँ पर आएगा वृथा कर्षति। घ है यदा वृष्टि भविष्यति तदा मम कृषि कार्यम खाली स्थान भवेत्, तो यहाँ पर क्या आएगा विस्मृतम भवेत्। अंग है आनंदेन स्वक्षेत्रे कृषि कार्यम खाली स्थान, तो आनंदेन स्वक्षेत्रे कृषि कार्यम यहाँ पर आएगा आरब्धवन्तः। अभ्यास प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, अधोलिखितानि कथनानि कह कम च कथयन्ति, नीचे लिखे हुए कथनों के अनुसार कौन किससे कहा, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए क अत्र त्रिवर्ष पर्यंतम वृष्टि न भविष्यति, कह मतलब कौन कहा, और कम या कान किससे कहा, तो यहाँ पर दैवज्ञः, दैवज्ञ मतलब ज्योतिषी ने कहा, किससे कहा, जनान लोगों से, तो यहाँ पर दैवज्ञ आएगा, यहाँ पर जनान आएगा। ख है सर्वे विषया मया ज्ञाता है, सभी इस विषय के बारे में मैं जान लिया है, तो कौन कहा, कृषकः किसान ने कहा, किससे कहा, मेघम बादल से, तो यहाँ पर ख में कृषका आएगा और यहाँ पर मेघम आएगा। उसी प्रकार साधु साधु, ये कहा मेघः, मेघ ने किसको कहा, कृषकम किसान को। घ है अहम अधुना एव वर्षामि, तो यहाँ पर मेघः आएगा, मेघ ने कहा, किससे कहा, स्वयं, स्वयं आएगा यहाँ पर। उसी प्रकार अंग है कृपया वर्षन्तु, तो कह में क्या आएगा, मेघः, और यहाँ पर कम या कान में मेघान, तो बादल ने बादलों से कहा।
चौथा अभ्यास है स्तंभम मेलनम कुरुत, अर्थात उचित संबंध जोड़ो। तो यहाँ पर सुवृष्टि है, पांजलस्य है, शुष्क क्षेत्रम है, ग्रामवासीना है, अभ्यासो ही। यहाँ पर जो दिया हुआ है परम बलम अभवत विचारितवंतः करसति अभावा, तो जो सही उत्तर है इसको आपको जोड़ करके लिखना है। तो सुवृष्टि है, यह इसका जो सही उत्तर होगा अभवत, ये तो दूसरा है वो आएगा। पांजलस्य अभावः, यहाँ पर दूसरा में अभावः आएगा। तीसरा है शुष्क क्षेत्रम, तो करसति आएगा, तो तीसरा का शुष्क क्षेत्रम के सामने में करसति आएगा। उसी प्रकार ग्रामवासिनः विचारितवंतः, चौथा का ये विचारितवंतः आएगा। फिर अभ्यासो ही परम बलम, पांचवा का परम बलम आएगा सामने में। तो इस प्रकार आपका ये उचित संबंध जोड़ो है। अब देखिए अधो, पांचवा है अधोलिखितेषु पदेषु ल्यप प्रत्यांत पदान चिनुत। यहाँ पर जो नीचे लिखे हुए पदों का ल्यप प्रत्यय पद को चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय किसमें लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कब होता है। जानते हैं आप लोग, कर या कर के अर्थ में। जैसे कत्वा में भी कर और कर के अर्थ में होता है, लेकिन ल्यप प्रत्यय में अंतर यह है कि जब उपसर्ग रहता है धातु के पहले, वहां पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो उसमें यह शेष बचता है। तो यहाँ पर परिशील्य, यहाँ पर इसमें ल्यप प्रत्यय है। उसी प्रकार जो है परित्यज्य, इसमें भी ल्यप प्रत्यय है, और आहुई इसमें ल्यप प्रत्यय है। तो तीन शब्दों में ल्यप प्रत्यय है, क्योंकि यहाँ भी देखिए परि उपसर्ग है, यहाँ भी परि उपसर्ग है, यहाँ आ उपसर्ग है। छठवां अभ्यास देखिए अधोलिखितेषु वाक्येषु क्रियापदानि लोट लकारे परिवर्तयत। नीचे लिखे हुए वाक्यों या पदों में लोट लकार में परिवर्तन कीजिए। जो क्रियापद है, क्रिया मतलब जानते हो, जैसे आपके लट लकार, लोट लकार, लीट लकार, लंग लकार, विधि लिंग, ये क्रियापद है। तो ये जो क्रियापद ये दिया है उसको आपको लोट लकार में परिवर्तित करना है। लोट लकार मतलब अज्ञार्थ काल। तो इसका एक रूप चलता है, जैसे भू धातु का एक उदाहरण बता रहा हूँ, उसका कैसे चलता है। भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम, इस प्रकार से उसका रूप चलता है। तो यहाँ पर यथा जैसे दिया हुआ एक उदाहरण, अनावृष्टि न भविष्यति, तो यहाँ पर अनावृष्टि न भवतु, क्योंकि भवतु जो है लोट लकार है। उसी प्रकार क में देखिए कृषकः शुष्कम क्षेत्रम करसति, तो इसका जो है करसति का आप लोट लकार में प्रयोग करेंगे तो करसतु हो जाएगा, क्योंकि यह जो है अन्य पुरुष एक वचन है, तो करसतु भी अन्य पुरुष एक वचन होगा। उसी प्रकार देखिए मेघा अत्र वर्षन्ति, तो यहाँ पर वर्षन्ति जो है अन्य पुरुष बहुवचन है, तो लोट लकार का अन्य पुरुष बहुवचन क्या होगा, वर्षन्तु, तो मेघा अत्र वर्षन्तु होगा। उसी प्रकार ग है कदापि वर्षनम न विस्मरति, तो यहाँ पर कदापि वर्षनम न विस्मरतु, क्योंकि विस्मरति भी अन्य पुरुष एक वचन है, तो लोट लकार में जब इसको बदलेंगे तो विस्मरतु आएगा। उसी प्रकार घ है कृषि कार्यम आरभते, तो यहाँ पर कृषि कार्यम आरभताम, क्योंकि यह जो है आपका आत्मनेपद पद है। उसी प्रकार अंग है वयम पद्यम स्मरामः, तो इसका क्या होगा, वयम पद्यम स्मराम। इस प्रकार से आपका ये जो है उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो लोट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन स्मराम आएगा, वयम पद्यम स्मराम। सातवां है अधोलिखिते श्लोके पद पूर्ति कुरुत, नीचे लिखे हुए श्लोक के पदों की पूर्ति करना है आपको। यहाँ पर अभ्यासो नहीं खाली स्थान, अभ्यासो खाली स्थान, परम बलम खाली स्थान, विषम विद्या अजीर्ण खाली स्थान। तो यहाँ पर अभ्यासो नहीं त्यक्तव्यः, अभ्यासो ही यहाँ पर ही आएगा परम बलम, यहाँ पर अनभ्यासे आएगा, अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे, यहाँ पर आएगा भोजनम विषम। इस प्रकार ये आपका पाठ, इस प्रकार यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है न त्यक्तव्याभ्यासः। तो आगामी वीडियो
मेरा रहेगा तृतीय पाठः, जो देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश सस्य बनानी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।